नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं बाजार के बारे में। गिरावट दोबारा से आई है और ऊपर से बाजार इस समय नीचे आया है, काफ़ी तेजी से आया है और अभी ऐसा हो रहा है जहां मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव साइड पे फिसल गई है। स्टॉक स्पेसिफिक कमजोरी बढ़ती जा रही है, मार्केट उसी दायरे में है, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, उस दायरे में झूलेगा कभी इधर कभी इधर, लेकिन स्टॉक्स का हाल बेहाल हो जाएगा या कभी अच्छा हो जाएगा। करंट सिचुएशन में तो मुझे बेहाल होता हुआ दिख रहा है। एक एक करके आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स को शेयर करना चाहूंगा जिनमें गिरावट काफी बड़ी हो रही है। पहला है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बात करी थी तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। 11% नीचे खड़ा है अपने नतीजों के बाद। ब्रोकरेज हाउसेस का भी मिला जुला रुझान है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस अभी भी पॉजिटिव हैं, जिनका मानना यह है कि यार ये अभी करंटली हेडविंड्स हैं जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी है, ग्रोथ आएगी, वो बने रहने के लिए बोल रहे हैं। दूसरा है सिग्नेचर ग्लोबल। रियल एस्टेट में तो परेशानी चली रही है, अब सिग्नेचर ग्लोबल की बात करूं तो ये अपने लाइफ हाई से आधा रह गया है। मैं देख पा रहा हूं उसका लाइफ हाई 1650 रुपए का है और ये 800 रुपए पे खड़ा है इस समय। करीब 5% की गिरावट आज के सेशन में आते हुए दिख रही है। वहीं अगर मैं इस कंपनी के 52 वीक हाई की बात करूं तो वो भी 1250 के करीब का है। तो बड़ी लंबे समय से इन्वेस्टर्स ट्रैप हैं। लॉन्ग आप ये कहोगे प्राइस वाइज भी काफी हैवीली करेक्टेड है और टाइम वाइज भी काफी हैवीली करेक्टेड है और वैल्यूएशन अभी भी चिंता का विषय है। 350 के पीई पे अभी भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बीच बीच में उछाल आते हैं लेकिन तेजी नहीं टिकती है, वापस गिर जाता है। ये हाल है इस कंपनी का। इस कंपनी में क्या करें क्या ना करें। देखो सिग्नेचर ग्लोबल नो डाउट कंपनी तो बढ़िया है यार। ये हमारे दिल्ली एनसीआर साइड की है, स्पेशली नोएडा और गुड़गांव साइड की। गुड़गांव स्पेशली मैं बोलूँगा सिग्नेचर ग्लोबल। बट कहीं ना कहीं जो प्री सेल्स के नंबर्स आते हैं, जो कंपनी अपडेट शेयर करती है, वहाँ तो कोई कमी नहीं दिखती है। वैल्यूएशंस एक शुरू से समस्या रही है, काफ़ी हाई पीई पे था, अभी 330 के पीई पे है। तो कोई करेक्शन होती है और अर्निंग्स का सपोर्ट मिलता है तो फिर इसमें कहीं ना कहीं एवरेज या बॉटम फिशिंग के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी नहीं सोचेंगे। अभी तो पूरी तरीके से अवॉइड करने के लिए कहूँगा। इनफैक्ट जब उछाल आते हैं बड़े बड़े तो थोड़ा हल्का करें अपनी पोजीशन को। तीसरा स्टॉक है नूवोको विस्तास। अपने अच्छे नतीजों के बाद 2 दिन इसमें शानदार तेजी दिखी। मैं आपको बताना चाहूँगा ये स्टॉक आज से 3 ट्रेडिंग सेशन पहले 13 जुलाई को 300 रुपये का था, 308 309 का। 2 दिन में भागकर ये स्टॉक हो गया 400 रुपये का। कल इसने 400 रुपये का हाई हिट करा है, लेकिन कल से लेकर अभी तक अगर आप देखें तो इस स्टॉक में गिरावट अच्छी खासी हुई है और करंटली ये स्टॉक 359 पे ट्रेड कर रहा है और कल का 400 का हाई है, यानी ऊपर से 40 रुपये, यानी 10% सीधे सीधे गए आपके। तो अब क्या करें। मेरे हिसाब से अगर कंपनी ने नतीजे अच्छे दिए हैं तो फिर होल्ड करना चाहिए। सपोर्ट लगा लीजिए, पहला छोटा कल का लो होगा जो कि है 348 का और इवेंचुअली ये स्टॉक 20 EMA 326 का 20 EMA है, तो वही 325 330 का इसमें सपोर्ट काम करेगा अच्छा वाला। वहां से घूमने के चांसेस मुझे हाई दिखते हैं। नूवोको विस्तास पे पॉजिटिव व्यू है। अगले स्टॉक की बात करी जाए दोस्तों, HDFC AMC। कल इस कंपनी के नतीजे आए थे। नतीजों की बात करी जाए तो नतीजे कुछ ऐसे नहीं थे कि बेकार बोले जाएं। नंबर्स ठीक थे, अच्छे थे, बट शेयर गिर रहा है। कुछ अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। डिक्लाइंस टू फॉरकास्ट ग्रोथ नंबर, फोकसेस ऑन कॉस्ट मैनेजमेंट टू मेंटेन मार्जिन्स। तो मार्जिन्स को बरकरार रखने के लिए कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश है, कॉस्ट पे फोकस करने की कोशिश है ताकि मार्जिन्स बने रहें। ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रही हैं। बर्स्टिन कह रही है आउट परफॉर्म 3030 के लिए। कोटक सिक्योरिटीज ने डाउनग्रेड करा है एड के लिए, 3000 रुपये का लक्ष्य है। सिटी की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा गया है 2900 रुपये के लिए और अभी करंटली 2600 रुपये पे। तो फिर यहाँ से तो सब लोग पॉजिटिव ही हैं। मेरे को लगता है यहाँ डरना घबराना नहीं चाहिए। अच्छी कंपनी है, 39 के पीई पे है तो महंगी भी नहीं लगती है, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स में स्टॉक नीचे अराउंड 2400 के समथिंग सपोर्ट प्लेस्ड है, बड़ा वाला वहाँ पे आता है तो ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए मुझे लगता है। बाकी स्टॉक यहाँ से भी घूम सकता है, बड़े चांसेस हैं, बट 2400 के करीब तो इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़े आगे दोस्तों, तो स्टॉक का नाम है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। 4.5% नीचे है, 400 रुपये का हाई है, लाइफ हाई 286 पे अभी, और 381 का 52 वीक हाई है। तो प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों में करेक्शन अच्छी दिख रही है इस स्टॉक में।
इंश्योरेंस क्षेत्र से है, जनरल इंश्योरेंस क्षेत्र से। ICICI लोम्बार्ड के भी नंबर आपने देखे खराब थे, मतलब मज़ा नहीं आया। शायद उसी का रिएक्शन यहाँ भी देखने को मिल रहा है, आप सभी को मज़ा नहीं आ रहा है। 285 पे आ चुका है, करेक्टेड है अच्छा खासा। इस स्टॉक की बात करी जाए तो टेक्निकली भी मेरे को ये अच्छा लग नहीं रहा है। फ्रेश लो, इनफैक्ट मेरे को लग रहा है 52 वीक लो हिट कर रहा है आज। हाँ जी, 52 वीक लोज पे है तो फिर क्या ही डिस्कस करना, ऑब्वियस है कि नीचे ही जा रहा है, तो अब इसको अवॉइड करेंगे हम, वही बेटर रहेगा हमारे लिए। अगला स्टॉक है दोस्तों जिसमें एक्शन दिख रहा है आप सभी को तेजी की तरफ, वो है MRPL। ये तेजी वाला क्यों, मंदी वाले स्टॉक्स की लिस्ट में तेजी वाला क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? आज इस शेयर में 178 के हाई लग गए हैं, अभी 170 है। मैं मंदी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको रिजल्ट्स बताना चाहूँगा। नंबर इतने खास नहीं थे कि ये शेयर 8-10% भाग सके, दैट्स इट। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।